हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको 90 शब्द प्रति मिनट गति से प्रतिलेखन बोलेंगे, जिससे आप अपनी आशुलेखन की गति को बढ़ा सकते हैं और एक अच्छे आशुलेखक बन सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती है। और यदि मेरे द्वारा दी गई डिक्टेशन पसंद आती है तो लाइक करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे अन्य प्रतियोगी छात्रों को भी मदद मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले रेडी स्टार्ट। महोदय, निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या करने वाले आतंकवादी और अलगाववादी तत्वों के विपरीत में मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व से भली भांति परिचित हूँ। वास्तव में इस बैठक में शायद वे परिसीमाएं तय की जानी चाहिए जो राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। भारत इस प्रयास पर चर्चा करने और इसमें योगदान करने के लिए हमेशा तत्पर है। इस बात पर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि मानवाधिकारों की विषय वस्तु और प्राकृतिक विभिन्न समाजों की सामाजिक, पारंपरिक और सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। जैसा कि इस बैठक में बताया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र का प्रयत्न यह है कि मानवाधिकारों के लिए समरूप अंतर्राष्ट्रीय मानदंड बनाने की दिशा में प्रगति हो, पर ये मानदंड एक पक्षीय ढंग से तय नहीं किए जाने चाहिए और राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रों और समाजों के बीच पारंपरिक संपर्क की पूर्व शर्तों के रूप में स्थापित नहीं किए जाने चाहिए। एक न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था के निर्माण के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और राष्ट्रों को मानवाधिकारों के व्यापक मानदंडों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। विभिन्न नेताओं ने परमाणु अस्त्रों के प्रसार से विश्व शांति और सुरक्षा के लिए उत्पन्न हुए संकट के बारे में जो चिंता व्यक्त की है, हम उससे पूरी तरह सहमत हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का एक और पहलू यह है कि परमाणु अस्त्रों के भंडार पर से नियंत्रण समाप्त होने की संभावना पैदा हो गई है। अब संकट यह नहीं है कि परमाणु अस्त्र निर्माण की कगार पर पहुँचे कुछ मुट्ठी भर देश इस तरह के हथियार प्राप्त कर लेंगे, बल्कि यह है कि तैयार परमाणु हथियार विभिन्न तरीकों से अनियमित ढंग से सारे विश्व में फैल जाएंगे। इस तरह प्रसार का मुद्दा अब एक नया भयावह रूप ले चुका है। इन आशंकाओं से सहमत हुए हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि चुने हुए आधार पर प्रतिबंधात्मक या दंडात्मक कार्रवाई का अपेक्षित परिणाम नहीं निकलेगा। इस मुद्दे से संबंधित विचार विमर्श से बेचैनी और तात्कालिकता का पुट इसलिए आ जाता है कि
यह समस्या कुछ खास परमाणु हथियार संपन्न देशों की न होकर सारे विश्व की हो गई है। इस भयावह परिदृश्य में तकनीकी नियंत्रण या कोई क्षेत्रीय व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी। महोदय, एक साथ बहुत सारे देशों में, जिनमें से कुछ की एक खास समय पर पहचान भी नहीं हो सकती, पर्यवेक्षण और नियंत्रण की समस्या की वजह से प्रभावी परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। महासचिव ने इस बात की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे भूमिगत भंडारों का निरीक्षण करेंगे और बम ढूंढेंगे। यह बिल्कुल साफ है कि इस तरह के उपाय सफल नहीं होंगे। कुछ दूसरे रास्ते ढूंढने होंगे। तब यह गुत्थी कैसे सुलझेगी? हमारे विचार में एकमात्र तर्कसंगत रास्ता यही है कि इस मुद्दे पर एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण अपनाया जाए जो अप्रसार पर एक अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति पर आधारित हो। यह विश्वव्यापी अप्रसार व्यवस्था प्रभावी हो इसके लिए आवश्यक है कि यह सार्वभौम, विस्तृत और भेदभाव रहित हो और संपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य से जुड़ी हो। निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र के 1988 में हुए तीसरे विशेष अधिवेशन में भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने निरस्त्रीकरण के लिए एक कार्य योजना पेश की थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न चरणों में सामूहिक संहार के सारे हथियारों को नष्ट किया जाना था और अंत में एक परमाणु अस्त्र रहित अहिंसक विश्व की स्थापना होनी थी। परमाणु अप्रसार पर नई अंतर्राष्ट्रीय सहमति के सारे महत्वपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की धमकी पर निषेध के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आह्वान था। दूसरा, परीक्षणों पर प्रतिबंध के लिए यह एक व्यापक संधि की वकालत करती थी। तीसरा, परमाणु अस्त्र बनाने के करीब पहुँचे देशों को यह वचन देना था कि इस दहलीज को पार नहीं करेंगे। इसके साथ यह बात भी जुड़ी थी कि परमाणु हथियार संपन्न देश 2010 ईस्वी तक अपने परमाणु हथियारों के भंडार खत्म करने का वचन देंगे। सभापति महोदय, जब यह कार्य योजना प्रस्तावित की गई थी तो कुछ परमाणु हथियार संपन्न देशों ने इसे स्वीकार करने में कठिनाई व्यक्त की थी क्योंकि उनका विश्वास तथाकथित आणविक प्रतिरोध के सिद्धांत में था। इस सिद्धांत का आधार पूर्व पश्चिम संघर्ष और शीत युद्ध था। शीत युद्ध अब खत्म हो चुका है। आणविक गतिरोध अब पुरानी बात हो गई है। आणविक प्रतिरोध का सिद्धांत अब प्रासंगिक नहीं रहा। राजनयिक प्रतिबद्धता दिखाने और धरती से परमाणु हथियारों का पूरी तरह सफाया करने की दिशा में बढ़ने का एक ऐतिहासिक अवसर हमें मिला है। कार्य योजना में व्यक्त किए गए विचार और उनमें हुए परिवर्तन अब बहुत
प्रासंगिक हो गए हैं।